नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। जब किसी व्यक्ति को स्वास्थ्य की समस्या होती है या कोई बीमारी हो जाती है तो ज्योतिष के अनुसार बहुत सारे उपाय किए जाते हैं। इसमें एक उपाय है रत्न पहनाने का। अगर आपकी बीमारियों की प्रकृति को समझ करके उसके अनुसार आपको रत्न पहनाया जाए तो आपको विशेष फायदा हो सकता है। तो आज हम जानेंगे कि रत्नों के प्रयोग से आप अपने रोग कैसे दूर करेंगे। देखिए, आज हम आपको ये बता रहे हैं कि अलग अलग रत्न बीमारियों के मामले में आपको कैसे स्वस्थ करेंगे, आपके शरीर के ऊपर कैसा शुभ प्रभाव पैदा करेंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि रत्न हमारे शरीर पर असर कैसे डालते हैं और इनको धारण करने से किस तरह बीमारियों में लाभ होता है। देखिए, हमारे शरीर में भी 9 ग्रह उसी प्रकार स्थित हैं जैसे आकाश में हैं। यत ब्रह्मांडे तत् पिंडे। उन ग्रहों के भी रंग हैं, तरंग हैं और प्रभाव हैं। जब इन शरीर के ग्रहों में कमजोरी आ जाती है, जब शरीर के ग्रह और आकाश के ग्रह के बीच में कनेक्शन कम पड़ जाता है, तब आपके शरीर में बीमारी होने लगती है। रत्न धारण करके हम उन ग्रहों की तरंगों को ठीक कर सकते हैं। आकाश के और अपने ग्रहों के बीच में तरंगों को बिल्कुल रास्ते पर ला सकते हैं और बीमारियों से बच सकते हैं। तो बेसिकली आपको ये समझना होगा कि किस ग्रह से संबंधित बीमारी है आपको, और उस ग्रह से संबंधित फ्रीक्वेंसी को, तरंग को जब आप ठीक कर देंगे रत्न धारण करके, तो आपकी वो बीमारी दूर हो जाएगी। हम जिस पहले रत्न की बात करेंगे उस रत्न को कहते हैं माणिक्य, अंग्रेजी में कहते हैं रूबी। तो ये जानते हैं कि माणिक्य हमारे स्वास्थ्य पर कैसा प्रभाव डाल देगा। माणिक्य जो है ये सूर्य का रत्न है और इसका रंग हल्का लाल या गुलाबी होता है। माणिक्य अगर आप पहने तो इसका प्रभाव आपको तुरंत मिलेगा। हृदय रोग में और हड्डियों की बीमारी में माणिक्य धारण करने से बहुत लाभ होता है। अगर आपको हृदय की समस्या है, हड्डियों की समस्या है, नेत्रों की बड़ी समस्या है, तो आप सलाह लेकर माणिक्य पहनिए, आपको लाभ होगा। और इसको सोने में या तांबे में धारण करना बहुत शुभ होता है। अब बात करते हैं एक दूसरे रत्न की जिसका नाम है मोती। अंग्रेजी में कहते हैं पर्ल। मोती जो है ये चंद्रमा का रत्न है। सफेद, स्वच्छ, शीतल, ग्लो करने वाला रत्न मोती है। मोती जब आप पहनते हैं तो ये धीरे धीरे शरीर पर असर डालता है। शीत रोग, कोल्ड कफ के मामले में, एनीमिया के मामले में और ब्लड प्रेशर के मामले में मोती बहुत लाभकारी हो सकता है। सलाह लेकर के मोती पहनने से कोल्ड कफ की, मन की चंचलता
और बाकी दिमागी उलझनों को शांत कर देता है। मोती को चांदी में धारण करना चाहिए, लेकिन ऐसा देखा गया है कि जो लोग बड़े इमोशनल होते हैं वो जब मोती पहन लेते हैं तो उनका इमोशन और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर आप बहुत इमोशनल आदमी हैं तो सामान्यतः मोती मत पहनिए, लेकिन अगर किसी अन्य ज़रूरत से मोती पहननी है तो सलाह लेकर के मोती पहनना आपके लिए बेहतर होगा। अब एक और रत्न है जिसे कहते हैं मूंगा, अंग्रेजी में कहते हैं कोरल। मूंगा जो है ये मंगल का रत्न है और ये शीघ्र प्रभावशाली माना जाता है। कमजोरी अगर आपको रहती है, आत्मविश्वास की समस्या रहती है, बार बार बुखार हो जाता है या शरीर में बार बार इन्फेक्शन होता है, ऐसी दशा में मूंगा धारण करना लाभकारी होता है। मूंगे को तांबे या सोने में सलाह लेकर के धारण करना शुभ होता है। जो लोग अत्यधिक क्रोधी हैं और जो बात बात में एग्रेसिव हो जाते हैं, इनको सामान्यतः मूंगा नहीं पहनना चाहिए। कुछ और रत्नों के बारे में बात करेंगे और उनके कौन सी बीमारियां वो दूर करते हैं ये जानेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में आपकी जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा रहेगा ये भी बताएंगे, और साथ ही साथ आज का सबसे शुभ समय कौन सा है ये भी आपको बताएंगे। अब बात करते हैं एक और रत्न की और जानते हैं कि ये रत्न किन बीमारियों में फायदा पहुंचाता है। बात करते हैं पन्ने की। पन्ना को इंग्लिश में इमरल्ड कहते हैं। हरे रंग का बड़ा खूबसूरत सा पत्थर है। पन्ना जो है ये बुध का रत्न है और जब आप पन्ना धारण करते हैं तो ये मध्यम गति से जीवन में प्रभाव देता है। मानसिक रोगों की दशा में, त्वचा की समस्या में और वाणी की समस्या में पन्ना धारण करने से बहुत फायदा होता है। खास तौर से जिसको मेंटल डिप्रेशन की प्रॉब्लम है या कोई मानसिक रोग है, अगर वो पन्ना पहने तो बहुत फायदा हो सकता है। पन्ने को सलाह लेकर के सोने या चांदी दोनों में पहन सकते हैं, जैसा आपको सूट करे, और ऐसे में पन्ना पहनना लाभकारी होगा। अब बात करते हैं एक और रत्न की जिसका नाम है पीला पुखराज। पीले रंग का चमकदार खूबसूरत सा रत्न है पीला पुखराज। ये बृहस्पति का रत्न है। येलो सफायर कहते हैं इसको। पीला पुखराज भी मध्यम गति से, एवरेज स्पीड से प्रभाव देता है। पीला पुखराज पहनना चाहिए अगर शिक्षा की समस्या है, ज्ञान की है, पेट की है, कैंसर की है, कोई लंबी बीमारी चली आ रही है, उसको दूर करने के लिए पीला पुखराज पहनते हैं। लेकिन पीला पुखराज जो है वो नुकसान भी गहरा करता है, इसीलिए सलाह लेकर के ही पीला पुखराज पहनना चाहिए और इसको सोने में धारण करना शुभ रहता है। जिन लोगों की टेंडेंसी मोटापे की होती है, जो लोग बहुत जल्दी जल्दी मोटे होते हैं, ऐसे लोगों को पुखराज नहीं पहनना चाहिए। अब जिस रत्न की हम बात करने जा रहे हैं उसे कहते हैं हीरा यानी डायमंड। हीरा किन किन बीमारियों को ठीक कर देता है, आइए जानते हैं। हीरा जो है ये शुक्र का मुख्य रत्न है और हीरा जब आप धारण करते हैं
तो ये तीव्र गति से, स्पीड से प्रभाव देता है। इम्पोटेंसी नपुंसकता के मामले में, दुर्बलता के मामले में, मधुमेह डायबिटीज के मामले में और आंखों के मामले में बहुत लाभकारी होता है। हीरे को आप चांदी में या प्लेटिनम में पहन सकते हैं, लेकिन सलाह लेकर के, क्योंकि अगर हीरा नुकसान करेगा तो आपके पारिवारिक जीवन में और आपके रिश्तों में समस्या आनी शुरू हो जाएगी। लगभग उम्र के 50 वर्ष के बाद जहां तक संभव हो हीरा न पहने तो अच्छा होगा। अब बात करते हैं एक और रत्न की, जिसका नाम है नीलम, ब्लू सैफायर। नीलम जो है ये शनि का रत्न माना जाता है और ये सबसे तेज गति से जीवन में प्रभाव देता है। अगर आपको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, स्नायु तंत्र की समस्या है, बार बार दुर्घटनाएं होती हैं, पैरालिसिस जैसी प्रॉब्लम है या कोई असाध्य बीमारी है, तो उसमें नीलम पहनना बहुत अच्छा होता है। नीलम को चांदी या लोहे की अंगूठी में पहनना बढ़िया रहता है, लेकिन नीलम अगर नुकसान करता है तो बड़े गंभीर तरीके से बहुत ज्यादा नुकसान करता है। इसीलिए बिना सलाह के और बिना पूरी जानकारी के नीलम मत पहनिएगा। अब 2 रत्न और बाकी रह गए हैं, मुख्य रत्न। उनका नाम है गोमेद और लहसुनिया, हैसोनाइट और कैट्स आई। गोमेद जो है ये राहु का रत्न है और लहसुनिया जो है ये केतु का रत्न है। गोमेद और लहसुनिया लोग बिना सोचे समझे फट से पहन लेते हैं, लेकिन प्रभु सोच समझकर पहनिए, क्योंकि गोमेद और लहसुनिया बीमारियों को ठीक कम करते हैं, बीमारियों को जल्दी बढ़ा देते हैं। अब होता क्या है कि राहु की दशा चली, आंख मूंद के लोग गोमेद पहन लेते हैं। केतु की दशा चली, बिना सोचे विचारे लहसुनिया पहन लेते हैं। ऐसा मत करिएगा, क्योंकि अगर राहु नकारात्मक हुआ और आपने गोमेद पहना तो आपकी बीमारी ऐसे बढ़ेगी कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि प्रॉब्लम क्या है। और अगर बिना सोचे समझे केतु का रत्न पहनेंगे और नुकसान कर गया तो ग्रेजुअली आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। इसलिए राहु और केतु का रत्न पहनने के पहले 1000 बार विचार करिएगा, तब इनका रत्न धारण करिएगा। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके मन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करते हैं और सरल तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं कि वास्तविकता क्या है। लोगों का ऐसा मानना है कि जब कोई रत्न टूट जाता है तो उसको धारण नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, जब रत्न सही होता है, टूटा नहीं होता है, तो उसके अंदर से जो किरणें आती हैं वो एक ही रंग की सही तरीके से किरणें आकर शरीर में प्रवेश करती हैं और लाभ पहुंचाती हैं। जब कोई रत्न टूटता है तो उसकी किरणें बिखर जाती हैं, उसकी किरणें एक तरीके से नहीं आती, अलग अलग रंगों की हो जाती हैं और तब रत्न पहनने पर नुकसान करता है। तो सामान्यतः टूटा हुआ रत्न धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा रत्न धारण करने का सबसे पहले और सबसे बुरा प्रभाव आपकी मानसिक स्थिति पर
पड़ सकता है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।